हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, बिजनेस, पैसा और प्यार 19 से 25 अप्रैल तक। जनरल रीडिंग्स हैं, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करें चैनल, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी वीडियोस पोस्ट होती हैं। अगर पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, जॉब, बिजनेस, मनी, करियर, लव से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है डिटेल्स के लिए रीच आउट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज करें। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंजल गाइडेंस आपके लिए, उसके बाद जॉब, मनी, बिजनेस के कार्ड्स और इसके बाद हम लव देखेंगे। तो एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है एरीज के लिए, मेष राशि। चॉइसेस, तो आपको शायद चॉइसेस मिले, ऑप्शन हो दो चीज़ें कि ये करूं कि वो करूं, या कुछ कोई चॉइस आपको किसी एक को चूज करना पड़े तो चॉइसेस करें, सोच समझ के करें। ऑप्शंस होंगे, चॉइसेस होंगे, जो सबसे बेटर है आपके लिए वो सोच समझ के चूज करें। यही एंजल की गाइडेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉब, बिजनेस, पैसा कैसी रहेगी एरीज की जॉब, बिजनेस, पैसा। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें 19 से 25 तक। एक लास्ट शफल। अच्छी कार्ड, वो भी कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स आई थी, अच्छी कार्ड है, अच्छी कार्ड है वो। नाइन ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परेस, वाओ, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन। तो एरीज बहुत ही बेहतरीन वीक है। काम ज़्यादा होगा, मैं बता दूं 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा काम होगा, लेकिन जो काम आप करेंगे ये पैसे, मनी से रिलेटेड होगा। चाहे आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिसपे कि आप फोकस सही रखेंगे, पैसे कमाने के जो भी अवसर आएंगे वो आप छोड़ने वाले नहीं है, उसको आप यूज़ करेंगे, बहुत फोकस्ड रहेंगे अपने काम में, मेहनत करेंगे। मुझे लगता है कि ये रियल इस्टेट, कॉन्ट्रैक्ट्स, डील्स, पैसा, मनी फोकस्ड रहेगा ये भी। इस तरह से है। कहीं पे डील हो सकती है, डिफरेंट तरह की डील्स है। तो यहाँ पे रियल इस्टेट की हो सकती है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई पार्टनरशिप में डील मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकती है आपको। 9 ऑफ पेंटिकल, तो यस बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। स्पेशली करियर में इंडिपेंडेंट माइंडेड रहेंगे। आपको आप जो सोचेंगे वो आप उसको हकीकत में उसके ऊपर काम करेंगे। वीकली है तो शॉर्ट टर्म गोल है ये। तो यस आप सक्सेसफुल रहेंगे, जो भी काम आपने सोचा है इस हफ्ते के लिए वो पूरे होते हुए दिखेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, लेकिन काफ़ी बिजी, कभी काम इतना रहेगा कि एक काम खत्म किया, दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, बहुत ही इंटेंस, जितना काम आप ले नहीं सकते उससे ज़्यादा काम करेंगे 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो यस यहाँ पे अगर कभी आपको लगे कि बहुत भारी हो रहा है, आप तो अपने सबॉर्डिनेट्स जो आपके एक नीचे काम करते हैं उनको बांट दे काम, तो थोड़ा सा बर्डन ईजी हो जाता है। एम्प्रेस, ग्रोथ, एबंडेंस, हैप्पीनेस। देखिए एम्प्रेस तो पूरी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। एम्प्रेस, हर जो भी आप पॉजिटिव ग्रोथ बताएं, ग्रोथ बोले, हैप्पीनेस बोले, तो ये एम्प्रेस कार्ड है। तो यहाँ आपको अगर ज़मीन, जायदाद, अगर फसल उगाते हैं आप, उससे भी बहुत अच्छा आने वाला है। जनरली भी परिवार में सुकून वाला माहौल रहेगा, जनरल के लिए मैं बता रही हूँ, मोस्टली के लिए। अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे दिखेंगे, इस तरह की भी फोकस है। काम भी करेंगे, साथ में थोड़ा फन, थोड़ा अच्छे लाइफस्टाइल की भी आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस वीक में। कुछ एरीज के घर में बच्चे का जन्म हो सकता है, ये मैं बता दूं एम्प्रेस कार्ड के साथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यस ये भी है, गो गेटर है। तो ये आपकी एनर्जी है कि जो आप चाहेंगे उसको जा करके आप अचीव करेंगे ही, मतलब उसमें आप पूरी शिद्दत लगाएंगे। गो गेटर एनर्जी वाली है, बहुत ही इंटेलिजेंट, लॉजिकल, फायर है आप में, एरीज है, आपकी एरीज लियो सेजिटेरियस की ही कार्ड है।
तो बहुत फायरी एनर्जी, बहुत आप में एम्बिशन है वो। तो यस, आप जो अभी आपने शॉर्ट टर्म सोचा है, लॉन्ग टर्म आप करेंगे और आप सक्सेसफुल भी होंगे, आप सक्सेस देखेंगे उसमें एरीज। द सन कार्ड, तो यस, हैप्पीनेस की कार्ड है, लाइट की कार्ड है, ऑप्टिमिस्टिक फील करना, कि पॉजिटिव फील करना, सन की कार्ड है ये। तो ब्यूटीफुल कार्ड मुझे दिख रही है एरीज। ऐसे भी एरीज सीजन जोडियक के हिसाब से चल रही है, तो हैप्पी बर्थडे सभी एरीज को जो जोडियक के हिसाब से आप मेष राशि के हैं। तो बहुत ही खुशियों वाला टाइम है ये मोस्टली के लिए। घूमने जा सकते हैं कहीं घूमने, कोविड की सिचुएशन खराब है तो भी या वर्चुअल ही आप अपने रिश्तेदार दोस्तों से बातें कर सकते हैं, या हो सकता है आप घूमने जाने का भी प्लान करें यहाँ पे। लेकिन अच्छी जिंदगी दिख रही है, ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं इस वीक पे। सिर्फ यही है एक 10 ऑफ वॉन्ड्स की थोड़ा काम ज्यादा होने वाला है, और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ आप बैलेंस करने वाले हैं यहाँ पे। पैसों की स्थिति बेहतर रहेगी, एवरेज से बेहतर रहेगी। लकी नंबर आपके लिए 3 है एरीज, और लकी कलर आपके लिए येलो रहेगी इस वीक। तो ये है जॉब, पैसा, बिजनेस की। अब देखते हैं लव में क्या है एरीज के लिए। लव लाइफ कैसे रहने वाली है एरीज की। लव लाइफ कैसे रहने वाली है एरीज की। The world, the chariot reverse, the judgment, the high priestess, the wheel of fortune, the 8 of wands. यहाँ पे आपके पर्सन या आपने में से किसी ने आगे डिसीजन लेकर के बढ़े नहीं, किसी ने चैरियट रिवर्स फॉरवर्ड मूवमेंट करने की डिसीजन लेनी चाहिए थी आगे रिश्ते को बढ़ाने के लिए, किसी ने ये डिसीजन लिया नहीं। जजमेंट की कार्ड है ये। या आपके पर्सन डिसाइड कर सकते हैं कि उनको नहीं ले जाना इस रिश्ते को फॉरवर्ड चैरियट रिवर्स के। तो हो सकता है उस कारण से आपके और उनके बीच एक साइकिल की क्लोजिंग हो सकती है, एक कंप्लीशन हो सकती है साइकिल की। क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन है जो फॉरवर्ड ले जाने में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर इनको सिचुएशन ऐसी है कि वो फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं लेके जा सकते। इरिस्पेक्टिव जो भी कारण हो, उस कारण से ये कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ आइदर उन्होंने जजमेंट करना नहीं चाहते, अभी डिसीजन लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये फॉरवर्ड मूवमेंट अभी नहीं चाहते। ये कैंसर की कार्ड है, ये रिवर्स में है, वर्ल्ड कार्ड है ये। तो इसीलिए एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है आप और आपके पर्सन के बीच कुछ के लिए यहाँ पे। तो कंप्लीशन की है, डिसीजन लिया जा सकता है कि अभी हम एक साथ नहीं हो सकते, या ब्रेक पे रहना चाहते हैं, या थोड़ा टाइम चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज हो सकती है कि थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, इस तरह की एनर्जीज है। तो वो डिसीजन लिया जा सकता है कि कमिटमेंट की डिसीजन नहीं लेना चाहते, फॉरवर्ड मूवमेंट की, ये कि ब्रेक करते हैं, थोड़ा दिन बाद फिर से हम रिकनेक्ट होंगे, या अभी स्लो लेते हैं, इस तरह की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे कैंसर हैं, टॉरस हैं, लियो हैं, एक्वेरियस हैं, स्कॉर्पियो हैं, और ये भी स्कॉर्पियो हैं। ये सारी राशियां हैं। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन चाहते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरी एनर्जीज है, आपके पर्सन फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, आगे बढ़ना, चेंज लाना चाहते हैं सिचुएशन में, बातें करना, कम्युनिकेशन चाहते हैं। पर हाई प्रीस्टेस कार्ड चुप्पी की कार्ड है, साइलेंट, चाहते हुए कि रिलेशनशिप फॉरवर्ड बढ़े, बातें हो, एक्सचेंज हो, कोई बात है जो इन्हें रोक रही है, ये साइलेंट जोन, साइलेंट है, ये साइलेंट होती हैं कम्युनिकेशन। शायद वो मैं बता दूं, ये इंट्यूशन की भी कार्ड होती है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की। तो इनकी अंतरात्मा कह रही है कि कि आगे बढ़ना चाहिए, फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। लेकिन ये जब तक हाई प्रीस्टेस हैं ये साइलेंट में है। हो सकता है अभी एक्शन नहीं ले, व्हील ऑफ फॉर्चून इन द लॉन्ग रन, थोड़े दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद ये एक्शन लेना, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर और काना कार्ड है, ये भी मेजर और काना कार्ड है। तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है। लेकिन यस, यहाँ पूरी चाहत है, पोटेंशियल देखते हैं आप में, आपके और अपने रिश्ते में, आपके पर्सन यहाँ पे।
और चाहते हैं कम्युनिकेशन, ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, इस तरह से है, ऑनलाइन आपकी ज़्यादा बातें होती हैं। तो पाइसिस हो सकते हैं, फिर यहाँ पे मैं बता दूँ टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखें। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच, लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच, लास्ट शफल, लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो जिनका दिल टूटा है पहले, जिनका दिल टूटा है पहले, ब्रेकअप हो गया है, वो निकलते हुए दिख रहे हैं इस सिचुएशन से, वो निकलते हुए दिख रहे हैं दुख वाले सिचुएशन से। 4 ऑफ कप्स रिवर्स में यू नो अगर आपके पर्सन ने आपके दिल तोड़ा है तो भले वो आपसे दूर हो गए निकलते हुए, पर उन्हें ये लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, उनसे एक मौका छूटा है उनका, जो वो देख नहीं पाए सही समय पे। 4 ऑफ कप्स रिवर्स में है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, वो लॉसेस में थे। अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, अगर आपने छोड़ा है तो आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये ऑलरेडी ब्रेकअप और लॉसेस, ये एक्स की एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पे। मैं इसमें एक और आउटकम निकालूंगी यहाँ पे। ये एक्स की एनर्जीज है यूजुअली, कि वो उनको लग रहा है कि उन्होंने एक मिस करी अपॉर्चुनिटीज, भले और अभी भी कभी कभी दुखी होते हैं, लेकिन वही बात है कि ये एक्स की एनर्जीज है, ये पहले हुई हुई घटना है जिसके लिए अभी वो फील करते हैं कि ये मिस हो गई है। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। मैं एक और आउटकम निकालूंगी क्योंकि सिर्फ ये एक्स की एनर्जीज है। बैलेंस द डे, ओके। तो ये 3 हैं यहाँ पे। लिब्रा हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। बैलेंस, तो न्याय चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं अपने सिचुएशन पे। ये आपके और आपके पर्सन के बीच रिलेशनशिप था जो कि आप अब हो सकता है आपको टॉक्सिक लगे, या आपको लग रहा है कि कहीं पे बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, डेविल कार्ड इन रिवर्स, जो आप छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन प्यार उनको अभी भी, आपको उनसे अभी भी है। 6 ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा आपको एक सोलमेट वाली फीलिंग आती है इनसे। यहाँ पे आप दोनों में से कुछ का एज गैप वाला रिलेशनशिप हो सकता है, ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा एज गैप वाली रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आप न्याय चाहते हैं क्योंकि एक टॉक्सिक पर्सन से आप डील कर रहे थे जो थर्ड पार्टी में थे। कुछ के पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, कुछ के पर्सन बहुत गुस्से वाले, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, या एडिक्शन वाले हो सकते हैं, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। तो गिव अप कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स अभी भी है, प्यार उनसे अभी भी है, ये मैं बता दूं। लेकिन आपको लगता है कि अब ये सिचुएशन में बैलेंस इनको हटा के, ड्रॉप करके ही लाया जा सकता है, लेकिन फीलिंग्स अभी भी है, यही दिख रही है ये चीज़ मुझे। तो लिब्रा मैंने बता दिया, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। तो यहाँ पे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो आप गिव अप करना चाह रहे। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। सो दिस इज इट। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल। स्टे ब्लेस्ड।